राजनीति में कुछ किले अजेय माने जाते हैं, पर क्या होता है जब ऐसा ही एक किला ढह जाता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक पकड़ खो गई और फिर डेटा की मदद से उसे वापस पाने का एक खाका कैसे तैयार किया गया। यह है दिल्ली की मणिपुर विधानसभा। सालों साल ये एक पार्टी का ऐसा गढ़ रहा जहां जीत लगभग तय मानी जाती थी। एक पॉलिटिकल किला कह सकते हैं। लेकिन फिर आया 2025 का चुनाव और नतीजा चौंकाने वाला था। मौजूदा आम आदमी पार्टी का वोट शेयर सीधा सीधा करीब 20% नीचे आ गया। इतना बड़ा स्विंग इसे एक सियासी भूकंप भी कहेंगे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए 2020 में आपकी स्थिति कितनी मजबूत थी और फिर बस 5 साल बाद पासा पूरी तरह से पलट गया। सवाल ये है कि आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या बदला? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक जीता हुआ किला आखिर हाथ से निकला कैसे। वो कौन सी दरारें थीं जो एक मजबूत दिख रहे गठबंधन को अंदर से कमजोर कर गईं? इसकी कहानी 2013 में एक छोटी जीत से शुरू हुई थी। फिर 2015 और 2020 में पार्टी ने अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन एक दशक के इस राज के बाद 2025 में जो हुआ वो वाकई में एक बड़ा पतन था। तो अब सवाल उठता है, इस हार की असली वजहें क्या थीं? चलिए एक तरह से इसका पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करते हैं और तह तक जाते हैं कि गलती कहाँ हुई। और जब डेटा को खंगाला गया तो कहानी साफ हो गई। पानी का संकट, प्रदूषण और भ्रष्टाचार की धारणा, ये वो मुद्दे थे जो लोगों को रोज परेशान कर रहे थे। और जब रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो तो पुरानी उपलब्धियां अक्सर फीकी पड़ जाती हैं। पार्टी की अपनी भी 2 बड़ी कमजोरियां सामने आईं। पहली, एंटी इनकम्बेंसी, मतलब 10 साल सत्ता में रहने की वजह से लोगों में थोड़ी नाराजगी थी। और दूसरी, उम्मीदवार और वोटरों के बीच का एक सामाजिक समीकरण जो ठीक नहीं बैठ रहा था। देखिए, उम्मीदवार एक खास समुदाय से थे, जबकि उस इलाके में यादव वोटरों की संख्या कहीं ज्यादा थी। ये एक ऐसा समीकरण था जिसका विपक्ष ने पूरा फायदा उठाया। यहाँ एक बात जरूरी है, हमारे संवैधानिक मूल्य हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करने की बात करते हैं, और इसी गरिमा का एक हिस्सा ये भी है कि उनकी परेशानियों को सुना जाए और समझा जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। तो जब हार की वजह इतनी साफ थीं, तो सवाल था वापसी कैसे होगी। यहीं पर एक बहुत सोची समझी रणनीति तैयार की गई जिसे नाम दिया गया चतुर्मुख सिद्धांत। अब ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? ये सिर्फ चुनाव लड़ने का तरीका नहीं, बल्कि विश्वास को फिर से बनाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें चुनाव, संगठन, नैरेटिव और रिसोर्स मैनेजमेंट, इन चारों को एक साथ लेकर चला जाता है। इसे ऐसे समझिए, पहला पिलर चुनावी रणनीति, मतलब किन वोटरों पर फोकस करना है। दूसरा, संगठन, यानी बूथ लेवल तक टीम को मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी लोगों से जुड़ने वाली एक सीधी सच्ची कहानी। और चौथा, रिसोर्स, मतलब हर संसाधन का सही इस्तेमाल। सिर्फ सिद्धांत बनाने से काम नहीं चलता, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। तो इस सिद्धांत को एक 90 दिन के एक्शन प्लान में बदला गया। एक एक दिन का हिसाब था। ये एक तरह की उल्टी गिनती थी। 90 दिन पहले जमीनी हकीकत को समझना, 60 दिन पहले सही मैसेज तैयार करना, 30 दिन पहले कैंपेन को पूरी ताकत से लॉन्च करना, और आखिरी हफ्ते में बस एक ही मकसद, वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना। तो मणिपुर की ये पूरी कहानी हमें भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई के करीब लाती है। और वो सच्चाई है, एक तरफ है लोगों के असली रोजमर्रा के मुद्दे, साफ पानी, प्रदूषण, नौकरी, सफाई, और दूसरी तरफ है बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, केंद्रीय नेतृत्व। अक्सर इन दोनों के बीच एक खींचतान चलती रहती है। एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद वही है जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे और लोगों के डेटा और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करे, जैसा कि हमारे देश के डीपीडीपी फ्रेमवर्क में भी कहा गया है। और मणिपुर का केस ये साबित करता है कि जब स्थानीय मुद्दे और लोगों की परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो बड़े से बड़ा राजनीतिक गठबंधन भी बिखर सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, वोटर के लिए असल में क्या ज्यादा मायने रखता है, उसके दरवाजे की समस्या या फिर राष्ट्रीय मंच पर चल रही बहस। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें।
mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।